हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसा अद्भुत प्रश्न लेने वाले हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं साधु बन गए हो क्या, माला जपते हो, मंदिर जाते हो, साधु बन गए हो क्या। बार बार इन्हीं प्रश्नों से एक भक्त को प्रताड़ित करता है ये समाज। बार बार साधु बन गए हो क्या, सब कुछ छोड़ दिया है क्या, अरे क्या सदमा लग गया जो तुम भगवान का भजन करने लग गए, साधु हो क्या। तो साधु कौन है, साधु कौन होते हैं, ये जानना चाहिए। साधु शब्द का अर्थ है साधक। साधक यानी जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करता है, जप करता है, भगवान के मंदिर जाता है, अपनी जॉब भी करता है, अपने गृहस्थ जीवन को भी चलाता है, लेकिन साथ में भगवत प्राप्ति के लिए साधना करता है। सुबह उठ करके कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग कुत्ते को घुमा रहे हैं, कुछ लोग स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसों में भाग रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति सुबह उठ करके ये सारे काम से पहले भगवत नाम के प्रति समर्पित होता है, भगवान का ध्यान करता है। शाम को ऑफिस से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद भगवान की आरती उपासना करता है, ग्रंथ पढ़ता है, अपने वैदिक सनातन धर्म के भारतीय आचार्य और ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे ग्रंथों को पढ़ता है। उस व्यक्ति को साधु कहते हैं। यार बड़ा साधु व्यक्ति है, कितना सरल व्यक्ति है। तो साधुओं में बड़ी शक्ति होती है। वैसे भारत में जब छोटे बच्चों को डराते हैं तो कहते हैं अरे सो जा नहीं तो साधु बाबा ले जाएगा। और साधु का सोच रखा है शायद वो सैफरॉन कपड़ों में होगा, है ना, और भगवा वस्त्र होंगे, लंबी दाढ़ी होगी, है ना, भयानक तिलक लगाया होगा, आंखों में बढ़ाया काजल होगा, उसे साधु मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं उन्हें साधु कहते हैं। साधुओं की शक्ति क्या है, गर्ग संहिता में एक श्लोक आया है जिससे आप जानेंगे साधु कौन होते हैं, क्या शक्ति होती है साधुओं की। गर्ग संहिता में कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु हरत पापम तापम तथा दैन्यम संघ साधु समागम। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कहा गया है गंगा पापम, जिस प्रकार से गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग जाते हैं दूर दूर से तीर्थ यात्रा करते, करे चलो चलो गंगा जी जाएंगे, पाप धोकर आएंगे, गंगा जी जाएंगे, पाप धोकर आएंगे। तो सब लोग पाप धोने आते हैं। गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा पापम, गंगा स्नान से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात सत्य है। जितनी श्रद्धा आपकी गंगा स्नान में होगी उतनी कृपा से आपके पाप नष्ट होंगे, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से निकलने वाली विष्णुपदी है, भगवान के चरणों से निकलती है। और चरणामृत जैसे आप पीते हैं, ऐसी गंगा जल का पान किया जाता है। गंगा जल कई महीनों तक रखा रहने में भी दूषित नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। साधारण जल को रख देंगे कीड़े पड़ जाएंगे। तो गंगा पापम, गंगा सारे पाप हर लेती है। शशि तापम, शशि यानी चंद्रमा, तापम यानी कि जो दिन भर की ताप होती है। अभी ये महीने चल रहे हैं अप्रैल मई जून, इस महीनों में, गर्मी के महीनों में बड़ा शरीर जल रहा होता है पूरा दिन, लाइट नहीं आ रही है, एसी काम नहीं कर रहा है, धूप में चलना पड़ रहा है। रात्रि का इंतजार करता है व्यक्ति जिनके पास ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, गांव में और शहरों से बाहर जहां एसी नहीं है, वहां लोग इंतजार करते हैं संध्या काल का। शशि यानी चंद्रमा निकलता है, बड़ी शांति होती है, लगता है हाँ स्नान करके कुएं के जल से, या जिन घरों में एसी भी है, लाइट नहीं आ रही है, तो अपनी छतों पर, पार्कों में लोग शाम के समय टहलना, बड़ी संतुष्टि का एहसास होता है। कूल ब्रीज आती है, कूल लगता है व्यक्ति को, एक शांति मिलती है। तो शशि तापम, शशि जिस प्रकार से ताप निकाल देता है। और कहते हैं दैन्यम कल्प तरु हरतः, दैन्यम यानी कि किसी व्यक्ति के पास गरीबी हो, उसके पास खाने पीने की व्यवस्था ना हो, दीनता हो, दैन्य स्थिति हो, और कल्प वृक्ष मिल जाए। कल्प वृक्ष होता है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। पेड़ से खाली फल नहीं मिलेंगे, गुलाब जामुन, लड्डू, बंगला, गाड़ी कुछ भी निकाल सकता है, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं, हर इच्छा पूरी करने वाला। तो कल्प वृक्ष जो है दैन्यम कल्प तरु हरतः, कल्प तरु दैन्यम यानी गरीबी को हरण कर लेता है, समाप्त करके उसको रईस बना सकता है। लेकिन जो साधु हैं कहते हैं पापम तापम, और पापम तापम तथा दैन्यम, पापम तापम तथा दैन्यम संग साधु समागम।
साधु संग में तीनों चीजों का फल मिलता है, यानी साधु के संग करने से, साधु के साथ बैठने से, उनके विचारों को सुनने से, उनके साथ सत्संग करने से पाप घट जाते हैं। गंगा नदी में तो स्नान करने के बाद पाप घटते हैं। हमारे एक आचार्य कहते हैं कि गंगा रे परस हैलो पाश्चाते पावन, गंगा के स्पर्श के बाद पवित्र होते हैं। गंगा रे परस हैलो पाश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो एई तोमार गुण। और साधु के तो दर्शन से पवित्र हो जाते हैं, उसमें स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए गंगा स्नान से बढ़कर के फल साधु पुरुषों के दर्शन का है, साधु संग का है। तापम, जिस प्रकार संसार के ताप को, धूप को तो चंद्रमा ठंडा कर सकता है, लेकिन दिल में उठने वाले ताप को, मान लो आपका बिजनेस लॉस हो गया, नौकरी छूट गई, पत्नी के साथ झगड़े हो रहे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे, ऐसे जो ताप हृदय में उठ रहे हैं उनको कौन शांत करेगा? उनको शांत करने के लिए अब साधु लोग अपने शास्त्र युक्ति से आपको समझाते हैं तो बड़ी शांति। लोग मैसेज भेजते हैं, प्रभु जी लेक्चर सुना, बड़ी शांति मिली, ओह इट पेनिट्रेट इन आवर हार्ट, हमारे हृदय में प्रवेश कर गया, मजा आ गया, हमें ऐसा लगा नया जीवन मिल गया है। तो ये फल मिलता है। और तीसरा कहते दैन्यम कल्पतरु हरतः, दीनता जो है, गरीबी जो है उस व्यक्ति की। तो गरीब कौन है? जिस व्यक्ति के पास भगवत नाम नहीं है वो सबसे गरीब है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, रात को टेंशन में सो रहे हैं, दवाइयां खा खा कर सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कहीं मेरा पैसा कोई लूट ना ले, पत्नी ना लूट ले, भाई ना लूट ले, भाई ना रहा, ऐसे करके लोगों में झगड़े चल रहे हैं। 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ के प्रॉब्लम चल रही हैं, केसेस चल रहे हैं, सिविल कोर्ट में भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, माता पिता से झगड़े चल रहे हैं लोगों के। लेकिन जब साधु संग में आते हैं तो लगता है इस भौतिक पदार्थ का उपयोग ही क्या है, क्या मूल्य है, इस संसार में ही रह जाने वाला है, जाएगा तो केवल भगवत नाम। आज तक कोई भी व्यक्ति एक कौड़ी भी अपने साथ मृत्यु के बाद लेके नहीं गया, लेकिन जाता है तो क्या, अपने कर्म, अपना भगवत नाम, इसको लेकर के व्यक्ति दूसरे शरीर में या दूसरे ग्रहों पर जाता है। इसलिए जितना हरि नाम जिसके पास है वह उतना करोड़पति है, जितना ज्यादा हरि नाम जपा होगा उतना लखपति है ना। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि भजन करने वाले को लखपति करोड़पति कहते हैं। और व्यक्ति की दीनता चली जाती है जब उसे पता चलता है मेरे पास अनमोल खजाना भगवत नाम का है। तो इस तरह से कई उदाहरण आते हैं जहां साधुओं ने सभी चीजों को हरण किया। जैसे प्रहलाद महाराज, बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग है। प्रहलाद असुर कुल में जन्म हुआ, पिताजी राक्षस थे हिरण्यकश्यप, और शुरू से ही वो विष्णु के उपासक थे प्रहलाद। इस कारण से उनके पिताजी उनके विरोधी बन गए, मारना चाहते थे, कई प्रकार से कष्ट दिए, पत्थरों से पानी में डुबो दिया, हाथी से दबवाया, लेकिन हर परिस्थिति में प्रहलाद प्रसन्न रहे। क्यों? क्योंकि उनको नारद जी का संग मिल रहा था, साधु संग मिल रहा था। तो क्या हो गया, गंगा पापम, जितने भी पाप थे कि वो असुर कुल में जन्म लिए हैं, नारद जी के संग में आने से सब समाप्त हो गए। शशि तापम, जितने कष्ट उनको मिल रहे थे पिता के द्वारा, लेकिन वो शांत बने रहते थे, क्यों? नारद जी का संग मिल रहा था। और साथ में दैन्यम कल्पतरु हरत, दैन्यता जो है चली गई। वो जितनी भी तकलीफ में थे, होलिका जो उनकी बुआ थी लेकर के गोदी में बैठ गई। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, चादर मिला था कि इसको पहनकर बैठूंगी, मैं नहीं जलूंगी, हर व्यक्ति जल जाएगा। लेकिन वहां देखते हैं कि होलिका जो थी बुआ प्रहलाद की, वो उस अग्नि के ऊपर जल गई और प्रहलाद की रक्षा हुई। प्रहलाद कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हरी हरी घास पर बैठा हूं, रंच मात्र भी अग्नि का स्पर्श, चिंगारी भी नहीं लगी मुझे। इस प्रकार प्रहलाद को सब कुछ प्राप्त हुआ। और बाद में हिरण्यकश्यप का जब वध भगवान नरसिंह ने किया तो वहां पर राजा बनाया गया। तो दीनता से राज्य तक प्राप्त हुआ। जिसके पास कुछ नहीं था, पिता मरवाना चाहते थे, वहां भगवान की प्राप्ति हुई, साथ में राज्य की भी प्राप्ति हुई, यानी दीनता भी चली गई। तो ये साधु पुरुषों का फल है। इसलिए साधु कोई दाढ़ी वाले बाबा जी, भीख मांगने वाले, रोड पर चलने वाले नहीं होते हैं। साधु बहुत बड़े साधक होते हैं, शास्त्र वेता होते हैं, और उनकी शरण में जाने से जीवन में बहुत सारी सुविधाएं और फल मिलते हैं। तो आशा करते हैं आप भी एक सच्चे साधु को ढूंढेंगे और उनकी शरण ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण।